दुश्मन देश के एजेंटों की नजर हमेशा से ही हमारे महत्वपूर्ण ठिकानों और खासकर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफिसेस पर रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस दिल्ली में लोकेटेड है। यहीं पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिस है। लेकिन इन बिल्डिंगों के बीच में एक ऐसा भी ऑफिस है जिस पर कोई बोर्ड नहीं लगा है। काफी गुप्त है ये बिल्डिंग और यही है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ऑफिस। वेलकम बैक टू फिल्मी बजरी टोपी। मैं हूँ ओपीसी। जासूसी की शुरुआत सही मायनों में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 1855 में हुई थी, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस ब्रांच ने रशियन ट्रूप्स पे अफगानिस्तान पे नजर रखी। 1909 में भारत में क्रांति की मुहिम तेज होने लगी। क्रांतिकारी और उस समय के नेताओं पे नजर रखने के लिए ब्रिटिश रूलर ने इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस की स्थापना की, जिसका मुख्य काम क्रांतिकारियों की खबर लेना, उन पे नजर रखना, यहाँ तक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल पर भी नजर रखी जा रही थी। उसके इर्द गिर्द भी इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के जासूस घूमते रहते थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती थी। 1962 में जब इंडिया चाइना युद्ध हुआ उस समय भारत की हार हुई। हार के कई कारण थे, लेकिन उनके मुख्य कारणों में से एक कारण था इंटेलिजेंस फेल्योर, और जिसकी वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। 1962 में भारत की हार के बाद एक ऐसे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो विदेशों से इंटेलिजेंस कलेक्ट करे, और उसी बिना पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना हुई। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी यूएस के CIA, इजराइल के मोसाद और रसिया के FSB और यूके के MI6 की तर्ज पे बना था। 1962 के बाद जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना 1968 में हुई तो उसके नतीजे भी सामने आने लगे। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसमें रॉ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और पाकिस्तानी फौज को इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करना पड़ा। रॉ के जासूस या रॉ के जो ऑफिसर्स हैं वो दुनिया के लगभग हर देश में मौजूद है और उन जगहों पे ज्यादा एक्टिव जिनसे हमारे मुल्क की दुश्मनी है। ऐसे मुल्क में रॉ के एजेंट बहुत ही सक्रिय काम करते हैं, गुमनामी की जिंदगी जीते हैं और देश के लिए जरूरत पड़ने पे जान भी दे देते हैं। जासूसी का पहला और आखिरी नियम है डोंट गेट काउट, पकड़े मत जाओ। रॉ के फंड का कोई लेखा जोखा नहीं होता है, कहाँ कैसे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री को मालूम रहता है कि कितने पैसे दिए गए, लेकिन उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, क्योंकि दुनिया भर के मुल्कों में जो हमारे एजेंट है या हम उस मुल्क में किसी को एजेंट बनाते हैं तो उन्हें भारी मात्रा में पैसे देने पड़ते हैं, उन्हें बड़ी रकम देनी पड़ती है। रॉ डायरेक्टली PM या PMO को रिपोर्ट करते हैं, बीच में किसी का कोई दखलंदाजी नहीं रहता है। रॉ ने ऐसे कितने ही कामों को अंजाम दिया है जिसकी खबर हमें नहीं होती है। ये गुमनामी में जीते हैं और गुमनामी में देश के लिए शहीद भी हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। देश की सफलता के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि हमें दुश्मनों की खबर कब कहां क्या हो रहा है, कौन साजिश कर रहा है हमारे मुल्क के खिलाफ, ये सारी खबरें हमारे जांबाज रॉ के जो एजेंट होते हैं वो देते हैं। जहां IB का काम इंटरनल सिक्योरिटी देखना है,
वही रॉ का काम एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।